हेलो मेरे छोटे भाई और बहनों, मैं आपका सुमित कुमार, मैथ्स मेंटर, और मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मोटिविंग यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, मेरे जैसे और भी अच्छे अच्छे टीचर्स जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हमारे चैनल पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पॉलिनोमियल्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ, तो इस क्लास में पॉलिनोमियल्स के बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, और साथ में आप भी प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो क्लास की ओर बढ़ते हैं। और एक बात कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे लेवल के कोर्सेज़ बनाऊँ। ठीक है, और आप क्लास छोड़कर जाना मत कि क्वेश्चंस हैं अपने से कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे हम यहाँ। एक इस केस स्टडी भी मैं करवाऊँगा, आप देख लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि चले जाओ क्लास कि हो गया कॉन्सेप्ट, अब हम क्वेश्चंस बाद में भी देख, नहीं, जब कॉन्सेप्ट देखे हो तभी क्वेश्चंस का भी क्लास कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, नहीं सॉरी स्क्रीन नहीं, आपका मार्कर बोर्ड है सॉरी फॉर स्क्रीन। तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है भैया, वो पहला क्वेश्चन है, राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा से देख भाई, मार्कर भी धोखा देने लगता है। राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अरे हाँ, राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल भैया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही पॉलिनोमियल है। ठीक है, हाँ यही है। तो ये क्वेश्चन आपका CBSE दिल्ली 2008 में पूछा गया है। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर मार्क्स में। ठीक है, 2 नंबर में भी आ सकता है। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग करो, पॉज करके वीडियो इस क्वेश्चन को करो। तो ठीक है, तो आपका आंसर आ गया होगा। बहुत बच्चे सही आंसर लाए होंगे। ठीक है, कुछ का गलत भी हो गया होगा, तो कोई बात नहीं, मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो देखो, राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है। ठीक है, पॉलिनोमियल दे दिया गया है, ये पॉलिनोमियल है, और बोल रहा है कि इसका अल्फा और बीटा क्या होगा। अल्फा बीटा को खोजना हो, मतलब एक्स का वैल्यू खोजना होगा। जीरोस क्या होता है, मतलब कि एक्स का वैल्यू, यहाँ क्या वैल्यू पुट करेंगे कि इसका इक्वेशन 0 आ जाए। ठीक है, तो देखो इसका जीरोस क्या होगा। जीरोस निकालने के लिए आप लोग क्लास 8 में पढ़े होगे, क्लास 8 में ही पढ़ोगे कैसे फैक्टराइज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, एक इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। अगर नहीं अच्छे से पढ़े होगे तो अभी मैं बता देता हूँ। देखो, जो c है कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू, उसको और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, 1 इंटू 1, यहाँ भी 1 है, 1। अब उस 1 को ऐसे तोड़ो कि जब उसको मल्टीप्लाई किया जाए, जब मल्टीप्लाई करें 1 को, तो c का वैल्यू आए, c का वैल्यू आए, वैल्यू ऑफ c, और जब उसको ऐड करें दोनों 1 को तो 2 आए। ठीक है, तो कैसे टूटेगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, इन दोनों 1 और 1 को जोड़ते हैं तो 2 आ जाता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है। दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, चलो सही है भैया। अब देखो यहाँ निकालो कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन है भैया, x प्लस 1 अंदर बचा, फिर यहाँ क्या 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू -1, वैल्यू आपका 2 आएगा, -1 और -1। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, -1 इंटू -1। ठीक है, आपका आंसर आ गया है, यही है आपका 1 नंबर का आंसर। ठीक है क्वेश्चन। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से इसको रब करके, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, देखते रहो कैसे क्वेश्चन मैंने बनाया है, और घर पे भी जाकर आप, मतलब वीडियो घर पे नहीं, वीडियो जब आप ख़त्म हो जाएगा पूरा क्लास का, तो आप खुद से प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तभी आपका फ़ायदा होगा। जो होता है ना फ़ायदा, मतलब कि कैसे आप और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड करो। ठीक है, अंबुजा सीमेंट के तरह, तभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करवाते हैं हम आपको, ज़्यादा बकवास ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो भैया आप क्वेश्चन नंबर 2 का एक सवाल लेते हैं। जैसे इफ़ 1 0, हर तरह का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। इफ़
1 zero of the polynomial, if 1 zero of the polynomial, if 1 zero of the polynomial is of the polynomial a square plus 9, a square plus 9 x स्क्वायर में, ठीक है, प्लस 13x प्लस 6 है, 13x प्लस 6a, ठीक है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है, अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन करो, उसके बाद मैं करवाता हूँ, ठीक है। कर लिए, चलो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो देखो बहुत ही इजी, पहले क्वेश्चन को आप पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं उससे से आप समझो कि क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाहता है, ठीक है। उसको फिर उससे आप हिंट निकालो और उससे आप आंसर निकालो। जैसे इफ़ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यहाँ बोल रहा अगर एक जीरो अल्फ़ा है आपका, मतलब कि अल्फ़ा या एक्स कोई भी एक वेरिएबल लो, ठीक है, तो मैंने अल्फ़ा ले लिया खुद से, ठीक है। तो इफ़ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा 1/, ठीक है, चलो सही है। ये पॉलिनोमियल दिया है आपको, तो आप एक चीज़ पढ़े थे कॉन्सेप्ट में कि सम ऑफ द जीरोज़ में कि जब मैं आपको रिलेशन बिटवीन जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स में मैं आपको बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, जब दोनों को मान लो दो जीरोज़ दिए हुए हैं पॉलिनोमियल के, किस पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जब दो जीरोज़ दिए हुए हैं और दोनों को ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू आएगा -b/a। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ये, ठीक है। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा, जब दोनों जीरोज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका वैल्यू आएगा c/a। c क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अब देखो इन दोनों में से किसको मैं यूज़ करके आंसर ला सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखना कि मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का करता हूँ, अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा, फिर -b/a, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही लोचा हो जाएगा। लोचा क्या मतलब कि देखो आप 13, यहाँ 13 है, ठीक है, a स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, नहीं वैसे भी आ जाएगा, सॉरी वैसे भी आ जाएगा, लेकिन आपका अल्फ़ा का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा आप करते हो तो अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1, फिर उसके बाद -b/a -13 a स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ आपको दो इक्वेशन चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि दो वेरिएबल है, जब दो वेरिएबल होते हैं तो आपको दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो आपके पास दो इक्वेशन तो है नहीं अभी, तो आप क्या करना, सिंपल ये वाला चीज़ यूज़ करके, ये वाला नहीं यूज़ करके कैसे जल्दी आंसर निकालेंगे, ये वाला, ये देखो आप यहाँ एक ही वेरिएबल आपको बचेगा जो है कि a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे जब, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इक्वल्स टू c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म जो 6 से दिया हुआ है, a क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब आप देखो अल्फ़ा 1 कट गया, 1 बचा यहाँ, 6a यहाँ रहा, a स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a इक्वल्स टू 0, तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। 9 को मैं कैसे
मतलब कि सेपरेट मतलब कि लिखें कि -6 आ जाए, उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो +9 आए। तो -3 जब करेंगे, फैक्टराइज करो, -3a +9, तो दोनों को जब ऐड करेंगे -6 से और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, फैक्टराइज करके 9 को देख लेना। अब क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही होगा। ठीक है, a -3 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू आपका 3 और 3 आएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा। ठीक है, तो आपका जो दोनों ए का वैल्यू होगा, सॉरी ए का जो वैल्यू होगा, ए का वैल्यू होगा 3। डिवीज़न वाला केस करवाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखो बोला क्या है कि इफ द पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x⁴ + 2x³ x⁴ + 2x³ प्लस 8x² प्लस 12x + 18 ठीक है, is divided by another polynomial, is divided by another polynomial, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x² + 5 तो the remainder comes out to be px + q find the value of p and q। तो देखो भैया क्या बोलता है क्वेश्चन में, बोलता है कि एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, जब इसको मैं एक दूसरे से डिवाइड कर रहा हूँ इससे, तो रिमाइंडर बताना है। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये px + q क्या है। ठीक है, तो जो सिंपल डिवीजन है उसको मैं करता हूँ। ठीक है, तो x² + 5 आपका डिवाइज़र हुआ, x² + 5 आपका डिवाइज़र हुआ। ठीक है, x⁴ + 2x³ प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18, ये आपका डिविडेंड हुआ। तो चलो सॉल्यूशन इसको डिवाइड करके देखते हैं तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो डिवाइड कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो ये आपका डिवाइज़र दिया हुआ है। डिवाइज़र का जो पहला टर्म क्या है, x², उसे देखो आप, और डिवाइडेंड का पहला टर्म देखो, डिवाइडेंड का पहला टर्म आपको क्या है, x⁴। तो x² में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ x⁴ आ जाए, तो x² भी मल्टीप्लाई करोगे x² में तो आपका x⁴ आएगा। तो x² लिखो आप। ठीक है, आपको क्या करना है, पहला टर्म देखना है डिवाइज़र का, उसके बाद आपको पहला टर्म डिविडेंड का देखना है, और देखना है कि डिवाइज़र में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि वो पहला टर्म डिविडेंड का आ जाए। ठीक है, तो x² और x² मल्टीप्लाई करोगे तो x² क्या होता है, x⁴ प्लस है, आगे प्लस का साइन दो। ठीक है, फिर प्लस 5x² आया, प्लस 5x² आया, प्लस है नीचे माइनस हो जाएगा,
प्लस है, नीचे माइनस होगा, ठीक है। तो प्लस है माइनस, मैं माइनस यहाँ क्या किया, देखो डिवीज़न का एक रूल है, क्या रूल है ना कि अगर ये डिविडेंड में कोई भी फर्स्ट टर्म लिखा होगा और डिवाइजर में आपका कुछ भी आ रहा, यहाँ प्लस साइन है ना, तो प्लस का अपोजिट हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो भी यहाँ साइन होगा उसका अपोजिट यहाँ आप लिख दोगे और वही कैलकुलेशन करोगे। तो x⁴ प्लस है माइनस x⁴ दोनों इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मैंने काट दिया, ठीक है। ये 2x³ नीचे उतर जाएगा। 8x² प्लस है, प्लस का मैंने अपोजिट कर दिया -5x², तो 8x² में से -5x² गया, तो आपका क्या बचा प्लस 3। 8 में से 5 गया, 3 ना बचेगा भाई, हाँ 3x², ठीक है। और एक ऊपर से नीचे उतार लो आप, +12x। अब आपको क्या करना ना, आप यहाँ देखो कि x² में आप क्या मल्टीप्लाई, फिर से वही x² में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ 2x³ आ जाए, क्या तो 2x मल्टीप्लाई करोगे, जब +2x मल्टीप्लाई करोगे, 2x + 2x मल्टीप्लाई करोगे तभी ना यहाँ 2x³ आएगा, तो +2x³। ऐसा मैं इसलिए मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ ना कि पहला जो टर्म है उसको पूरा काट दे, ठीक है। तो ये हो गया, फिर 5 × 2 = 10x + 10x गया, 3x² बचा, फिर ये माइनस, यहाँ भी प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा। देखो साइन उसका जो भी रहे, नीचे हमको माइनस उसको ले अपोजिट कर देना उसका, ठीक है। और 12 में से 10 गया तो क्या होगा +2x, ठीक है। फिर ऊपर से एक 18 उतरेगा, +18। अब देखो भाई 3x² है, यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 मल्टीप्लाई करेंगे, जब +3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 3 5 3 = 15 +15 गया, 2x बचा यहाँ, और यहाँ +3 आया, ये आपका रिमाइंडर हुआ। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, सॉरी डार्क लिखा रहा, हाँ डार्क है। रिमाइंडर क्या आया 2x + 3, इस फॉर्म में px + q। तो जब px + q और इसको जब देखेंगे इस फॉर्म में, तो p का वैल्यू क्या आया आपका, p का वैल्यू 2 और q का वैल्यू आपका 3, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जिससे आपका मैथ्स है उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको हर तरह के क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। और ये भी सवाल पूछा गया है, CBSE इससे भी पूछा गया। देखो पॉलिनोमियल चैप्टर से इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और आपको कहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपसे पूछ दिया जाएगा कंपटीशन वाले क्वेश्चन, वैसा नहीं, ठीक है। आपको एक और चीज़ की स्टेप वाइज बनाना होगा। अगर MCQ है तो वो जल्दी से बनाकर आप निकाल दो और आंसर टिक कर दो, लेकिन जहाँ बनाने के लिए सॉल्यूशन मांगेंगे वहाँ अच्छा से बनाना, ठीक है। हर एक स्टेप को आप ध्यान से करना। हाँ तो अगला क्वेश्चन क्या, हाँ तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 4 नंबर का अगला क्वेश्चन आपका ये है। अगला नंबर क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन आपका कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k माइनस, सॉरी, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है 4 नंबर कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 is a zero of the polynomial, is a zero of the polynomial, अच्छे से लिखा रहा फॉरवर्ड वैल्यू अच्छे से
is zero of the polynomial अबे मिल जाए यार, कहाँ क्वेश्चन गया। हाँ, इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2 ठीक है। हाँ ठीक है, चलो भैया, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपका पॉलिनोमियल दे दिया गया है और एक आपका जीरो भी दे दिया गया है, 0 - 4 दे दिया, जीरो, समझे। तो आपको बताना है k का वैल्यू, बहुत सिंपल, एकदम वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ आपका आंसर निकल गया। वैल्यू आप कैसे पुट करोगे, देखो ये बहुत ईजी है। वैल्यू क्या पुट करोगे, x -4 को यहाँ पुट करो, -4 पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ पहले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। जब यहाँ -4 पुट करोगे तो 0 आएगा, इसलिए इक्वेट मैंने 0 से कर दिया। तो -4 को x का जगह पुट करो, फिर -4 2k प्लस 2, आंसर जल्दी आएगा। 16 प्लस 4 माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। 20 20 माइनस 2 18 इक्वल्स टू 2k, k इक्वल्स टू 9, 18/2 9, ठीक है। इसका आंसर आपका आ गया 9, एज ए 9 आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से तो नहीं है, देखें, हाँ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये 2.4 एक्सरसाइज में दिया हुआ है इस तरह के हल्के क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शनल में है, ठीक है। क्या है ना, कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूँ, ठीक है, उस पर क्वेश्चन करते रहना। वो सिमिलर टू है क्वाड्रेटिक वाला पॉलिनोमियल। इसमें क्या है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है भैया, तो जब पॉलिनोमियल को हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और जब पॉलिनोमियल का डिग्री एट द मतलब हाईएस्ट डिग्री 3 हो, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो, तब हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल करते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आप लो, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और ठीक है। तो जब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन, हाँ जैसे हमने रिलेशन बताया था ना, रिलेशन, ये रिलेशन है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल विथ कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट मतलब जो कोफिशिएंट दिया गया है उसके और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन है। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक में बताया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, तो वैसे इसका है, ठीक है। चलो, हाँ, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दिया गया है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इनके तीन जीरोज होंगे, क्या क्या, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा ये 3 जीरोज होंगे, ठीक है। अल्फा, ये बी मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, अल्फा बीटा गामा आपके 3 जीरोज होंगे, इसका मैंने इसे मान लिया है, ठीक है। जब मैंने मान लिया तो कैसे रिलेशन मैं दिखाऊंगा, बताता हूँ। अल्फा प्लस बीटा करो प्लस गामा करो, ये तीनों जीरो को जोड़ो। जब तीनों जीरोस को जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस b/a, तो माइनस b/a क्या होता है कि माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² का ना कोएफिशिएंट है -b, और ये एक क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x³। रिलेशन आ गया, पहला ये रिलेशन आ गया कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में। दूसरा क्या है रिलेशन,
दूसरा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, जब दोनों ऐसे प्रोडक्ट करके फिर ऐड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा C बाई ए। और C बाई ए को कैसे आप लिखोगे? C क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। डार्क कर देता हूँ, हाँ ठीक है। फिर तीसरा जो रिलेशन है ये अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है? माइनस डी बाई ए माइनस ऑफ डी क्या है? कांस्टेंट टर्म और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया है, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो क्वेश्चन आप करते रहना, वो भी बहुत, जैसे क्वाड्रेटिक में हम लोग ने सॉल्व किया कि आपका ये वैल्यू दिया रहेगा, उसमें से निकालना होगा एक्स या बी, ये दिया रहेगा, ये दिया, इक्वेशन के तौर पे आपको सॉल्व करना है। इसमें 3 इक्वेशन निकलेंगे क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा 3 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में 2 इक्वेशन निकलते हैं क्योंकि 2 वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल का निकालने के लिए 2 इक्वेशन होंगे। क्वाड्रेटिक में 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा क्योंकि आपका 3 वेरिएबल का क्या था आंसर निकालना, वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये आपका ख़त्म। अब बढ़ते हैं आगे केस स्टडी की ओर, ठीक है। करना घर पे, ठीक है। हाँ भैया, क्योंकि देखो भैया, आपका जो बुक है ना वही सबसे बड़ा दोस्त है। बुक से एक बार दोस्ती कर लो। अगर बुक से आप दोस्ती कर लिए तो कोई दोस्त, कोई यूँ हेल्प नहीं करता लाइफ में, कोई हेल्प नहीं करता। आपका जो किताब है ना वही हेल्प करेगा आपको हर जगह, वही आपको अच्छे अच्छे दोस्त दिलाएंगे। और ऐसे कोई भी दोस्त जिससे आप हंसी मजाक कर रहे हो, कोई दोस्त सही नहीं है। वो सब आपका या तो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं या तो उनसे आपको फ़ायदा है इसलिए आपके पास है। एक ही आपका बेस्ट फ्रेंड है, पता है क्या? आपका बुक, समझे? और कोई नहीं। बुक को आने दो। बुक जो है ना इक्वल टू बेस्ट फ्रेंड। तो भैया आपको कोई बोले ना हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? बुक के अलावा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं, कोई जीएफ नहीं, कोई बीएफ नहीं, बुक। क्योंकि यही आपको सब देने वाला है, समझे? तो जो भी, हम यही नहीं बोलते कि सिर्फ मैथ्स पढ़ो, हर चीज़ पढ़ो, लेकिन जो क्लास 10 होता है ना, क्लास 10 होता है ना, जो क्लास 10, ये आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है कि आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो। हर सब्जेक्ट को, एसएसटी हो गया आपका, ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ठीक है, एसएसटी में भी आपका जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब आप अच्छे से पढ़ो। और ये क्लास 10 नहीं देगा। 11-12 में आप बढ़ जाओगे ना, 11-12 में जैसे आप आगे बढ़ते हो तो 11-12 में किसी का साइंस स्ट्रीम हो जाता है, किसी का कॉमर्स हो जाएगा, किसी का आर्ट्स हो जाएगा, तो ये आपको फिर वैरी करने लगेगा, फिर बोलेगा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ो। इसलिए कहने का है कि मतलब मेरा एक ही बनता है कि आप बुक से प्यार करो और क्लास 10 की जितनी भी कि अच्छे किताब है वो सबको पढ़ जाओ, अच्छे से पढ़ जाओ, समझ कर पढ़ो, कुछ में याद भी करो, जिससे आपका मेमोरी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको क्लास 10 ही देता है, ठीक है। 11-12 में आप एक प्री डिफाइंड स्ट्रीम की ओर चल जाते हो, फिर उस समय आप वही स्ट्रीम को ले, जैसे साइंस में घुसे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ेंगे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ेंगे। तो आप अभी आपके पास टाइम है तो क्लास 10 को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। ये वह दोबारा आने वाला है नहीं। एजुकेशन पे चलते हैं। ये सब देखो भाई मोरल वैल्यूज़ है, मोरल वैल्यू में ये सब रहना चाहिए कि हाँ टीचर बताता है आपको, तो आप अच्छे से करो भाई। सारा तैयारी जो है ना अपना बोर्ड के लिए वो अच्छे से करो, ये सोच के कि भाई हम बोर्ड के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, नॉलेज गेन के लिए। नॉलेज, क्योंकि जो अभी आप नॉलेज ले रहे हो ना वो आगे कहीं ना कहीं आपको मदद करने वाला ही है। मैंने आपको ये बताया जो एनसीईआरटी आते हैं 6 to 12 IAS का पेपर में पूरा
क्योंकि कोई भी एक IAS एस्पिरेंट होता है ना, वो 6 to 12 पहले पढ़ता है, उसके बाद ही कोई अदर चीज़ पढ़ता है। तो सोचो जब आप 10th तक बहुत अच्छे से पढ़े होगे तो आगे आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं आने वाला, आप आगे रिवीजन भी कर लोगे 1-2 बार तो आपका चल जाएगा काम, समझे। तो अच्छे से पढ़ो, जितना हो सके उतना अच्छा से लो, समझे। तो चलो एक केस स्टडी क्वेश्चन करते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन, ये केस स्टडी आपका क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है देखते हैं क्वेश्चन को। तो सॉरी, हाँ, तो यहाँ आपको 3 फोटोज़ दिख रहे होंगे, 3 फोटोज़ आसनास के हैं, ठीक है। 3 को फोटो दिख रहे हो। त्रिकोणासना होगा, एक अधोमुख शवासना होगा और एक अधोमुख सवना होगा। देख रहे हो नाम क्या क्या है, त्रिकोणासना। तो ऐसे करके हैं मतलब जो खड़े हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ड्राइंग नहीं बनाते, ठीक है। तो ये जो फोटो आप देख रहे हो, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो। पहले तो एक लंबा सा चौड़ा सा पैरा दे दिया गया है, पैरा उसको पढ़ो। पैरा क्या दिया है कि एन आसना इज अ बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल टर्म ऑफ फॉर अ सिटिंग मेडिटेशन पोज एंड लेटर एक्सटेंडेड इन hatha yoga and modern adding reclining, standing, inverted, twisting and balancing poses. In the figure one can observe that poses can be related to representation of quadratic polynomial। समझे। एक लंबा चौड़ा आपको ये दिया हुआ है क्या पैरा टाइप का, ठीक है। ये बता रहा है सिर्फ कि आपको 3 जो दिए हुए हैं डायग्राम बन रहे हैं पोजेस से, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इक्वेट हो मतलब मिलजुल रहे हैं। आपको मैं पिक्चर में वो भी जो लिखा हुआ है उसे भी मैं दे दूंगा, ऐड कर दूंगा, आप ये पढ़ लो, ठीक है। तो जब पढ़ लिए पॉज करके पढ़ लो, क्या है पढ़ लिए। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं वो देखो। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिए ना भैया, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द शेप of the poses shown is a number spiral, दूसरा B इक्लिप्स नहीं है, इलिप्स, C लीनियर और चौथा D पैरा बोला। कौन सा लग रहा भाई, ना ही स्पाइरल ना ही इलिप्स है ना ही लीनियर है, पैराबोला शेप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा, इमेज देखो है पैराबोला। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते इस सब चीज़ में, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करता है, ठीक है। ये पहला आपका क्वेश्चन, ये 5 नंबर केस स्टडी जो होता है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से देखो, शेप ही पूछा जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते जाते हैं कि आपको कुछ शेप्स दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा शेप है। तो ये पैराबोला है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ चीज़ को आप जल्दी से याद करके रखोगे ना तो MCQs जब सॉल्व करोगे तो आपका टाइम टेकिंग नहीं रहेगा, जल्दी जल्दी आप सॉल्व करोगे उस क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी जितना फास्ट हो सके। दूसरा नंबर क्या है कि दूसरा नंबर बोला गया द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड इफ द ग्राफ ऑफ द पैराबोला opens downward if a number a greater than equal to 0, b a equal to 0, c a less than 0, d a greater than 0। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ग्राफ जो पैराबोला का आप देख रहे हो, ठीक है, जितने भी, तो वो डाउनवर्ड है। तो कौन सा चीज़ को मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, देखो जो पैराबोला होता है ना, पैराबोला वो 2 तरह का बनता है ग्राफ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड।
तो जो अपवर्ड पैराबोला होता है ना, तो अपवर्ड पैराबोला में ए का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो इक्वेशन लिखा रहेगा, तो जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ना ही 0 होगा ना ही नेगेटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और डाउनवर्ड में हमेशा नेगेटिव होगा। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब इसे डाउनवर्ड ये वाला चीज़ को कोई फॉलो करे तो उसे डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। मतलब कि कटोरा कट वाला जो मैंने आपको बताया था, कटोरा कट, ठीक है। तो ए लेस देन 0 सी नंबर आ गया, ठीक है। तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई केस स्टडी में। 5 नंबर 5 तो सवाल रहेंगे, उसे सॉल्व करो आप और उसका आंसर दो फटाफट। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉइंट इन द ग्राफ। तीसरा नंबर क्या है क्वेश्चन भाई? इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल ठीक है। तो ये ग्राफ बनाया गया, ठीक है। ग्राफ मैं यहाँ बना देता हूँ अच्छे से। आप देखो, ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव साइड है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाया गया है? 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 इसे टच करके जाएगा और ऊपर में 1 2 3, ये इसका तो कोई काम नहीं है, 1 2 3, नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और साइड से 1 2 1 2 1 2, देखो इसे टच करके जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका -2 हो गया, -8 हो गया, ये आपका 4 हो गया। पैराबोला बन रहा है, यहाँ -2 को काट रहा, 4 को काट रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा क्वेश्चन, उस पर अब ध्यान दो। कुछ पहले क्या क्या ऑप्शन दिया वो लिख लेते हैं। a = 0 दिया है, b = 1 दे रहा है, c = 2 दे रहा है, d = 3 दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो ग्राफ आप देख रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा जो मैंने ग्राफ बनाया है बोर्ड पे विदाउट द यूज़ ऑफ ग्राफ पेपर, उस ग्राफ में जो ग्राफ बना हुआ है उस पर बोल रहा है कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द पॉलिनोमियल। जो ये पॉलिनोमियल का ये पैराबोला बन रहा है, इसमें कितने जीरोज हैं? तो जीरोज मतलब क्या? जीरोज मतलब जो पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा और बीटा, समझे? तो उन जीरोज को हम लोग कैसे पता करते हैं ग्राफ में? कि जो डायग्राम या जो ग्राफ पे जो प्लॉट होता है एक पर्टिकुलर डायग्राम, तो वो जितना बार इंटरसेक्ट करे एक्स एक्सिस को जितना बार इंटरसेक्ट करे उतने जीरोज़ होते हैं, और वो जीरोज़ होते हैं जिन पॉइंट पे काट रहा है। तो ये पैराबोला जो है प्लस एक्स एक्सिस में एक बार +4 पे काट रहा है, एक बार +4 में काट रहा है और दूसरा -2 में काट रहा है। तो ये जीरोज़ हुए एक पॉलिनोमियल के, +4 -2, ये कितने हैं? 2 हैं। तो सी नंबर 2 आपका आंसर हुआ इन, हाँ समझे। अगर क्वाड्रेटिक नहीं होता, क्यूबिक होता तो वो 3 बार काटता, उसका 3 जीरोज़ होते, समझे। लीनियर होता तो 1 बार काटता, बाई क्वाड्रेटिक होता 4 बार काटता, समझे। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। चौथा करवाते हैं आपको। 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं केस स्टडी में।
एक पहले आपको लंबा सा चौड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, कुछ इमेजेस दे दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन आपको बनाया जाएगा। ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है, हाँ चौथा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था। क्या था कि द टू जीरोज in the above shown graphs are कुछ सेकेंड्स आप वीडियो को बैक फॉरवर्ड करो, ठीक है, बैक लो, और उसमें आप देखना क्या कि जो हमने जीरोज़ निकाला था, 2 जीरोज़, उनके वैल्यू क्या है। तो उनके वैल्यू -2 और 4 थे। हाँ, -2 और 4 था आपका, -2 और 4 था आपका, क्योंकि -2 साइड काट रहा था इधर, ऐसे था ना जी, ये सॉरी ये सीधा बनता है यार, ऐसे था ना, तो ये -2 था, एक 2 3 और ये 4 था, तो ये ग्राफ बन रहा था आपका। तो -2 और 4 उसका आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ। यहाँ भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ए का 2 4, बी का -2 -4, सी का -3 -4 और डी -2 और 4। ईजी है क्वेश्चन, -2 4। चलो हो गया। देखो, अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा हो गया ना, तो क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे। ठीक है, और उस पर भी आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो बोर्ड्स में तो आप पेपर फोड़ के आओगे, फोड़ के। ऐसे ही कुछ मोटे बेंक पे फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर भी आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको आगे मतलब कि अच्छे मार्क्स दिलाने में। तो आप भी हमें सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, जो 5वां क्वेश्चन है केस स्टडी का, 5वां, वो क्या है? द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फोर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 r। ऑप्शन क्या क्या दिया है? ए नंबर 2/√3/4, बी नंबर -2√3 √3/4 √3/4, सी नंबर 2/√3 -√3/4 √3/4, डी नंबर -2√3 -√3/4। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, इसे आप जीरोस निकालो। जीरोस कैसे निकालोगे? वही फिर 4√3x² लिखो, ठीक है, 5x - 2√3 लिखो, = 0 करो। ये जो x² का कोएफिशिएंट दिया हुआ उसको और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा? जब 4√3 इंटू -2√3 मल्टीप्लाई करते हो, 3 इंटू -4 2 24 आता है बाहर, 24 4 2 8 3 8 3 24 आता है। जब 24 है, तो 24 को कैसे आप तोड़ोगे कि +5 आ जाए? 2 1 2 2 6 2 3। तो देखो, जब मैंने 24 को फैक्टराइज किया तो ये है, तो इसको कैसे तोड़े कि +5 आ जाए? 8 - 3 + 8x - 3x - 2√3 0 4
एक्स रूट 3x प्लस 2 माइनस रूट थ्री एक्स माइनस सॉरी प्लस 2, क्योंकि माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0, 4x माइनस रूट 3 और दूसरा आएगा रूट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आएगा रूट 3/4, यहाँ से x का वैल्यू आएगा -2 रूट 3, क्योंकि इसको 0 से इक्वेट करेंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो रूट 3/4 और -2 रूट 3 आपका बी नंबर। देखो भाई, हाँ बी नंबर। तो आपका केस स्टडी का भी एक क्वेश्चन पूरा हो गया, पांचों मैंने केस स्टडी का भी आपको करवा दिया, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए, कॉन्सेप्ट्स भी करवाए, ठीक है। तो अब आपका काम बनता है कि हमें सपोर्ट करें और अपना काम खुद मतलब ईमानदारी से करें, ठीक है। अगर ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अच्छे मतलब मुकाम जो आपका ड्रीम है उसे पा सकते हो, ठीक है। तो अपना काम पूरा करो पहले, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना अगर हमारे चैनल पर आप नए हो, और दोस्तों के साथ शेयर करो कि उन्हें भी हेल्प मिले, ठीक है। चलो बाय, गुड बाय।